हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी। इसमें हम कंप्लीट ज्योग्राफी, आपका जो कुछ ज्योग्राफी में जो भी हम सब देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज इसका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी। ठीक है फ्रेंड्स, हम ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे, ज्योग्राफी होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी वर्ड का मतलब, किसी भी कोई भी चीज का आपका एक वर्ड का मतलब होता है, उसके विकास का एक क्रम होता है, उसको डेवलपमेंट का एक टाइम स्केल होता है। तो जैसे देखेंगे, मैंने हिस्ट्री में आपको हिस्ट्री के वर्ड का मतलब बताया था। हिस्ट्री क्या होता है, इतिहास का क्या मतलब होता है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो उसी प्रकार मैं आपको ज्योग्राफी के बारे में बताऊंगा। ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, ज्योग्राफी को जो ज्योग्राफी वर्ड है वो कैसे आया, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो सब मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड देखिए, जो ज्योग्राफी वर्ड का जो आपका जो ज्योग्राफी वर्ड आया, कैसे आया, तो इसमें क्या है, ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट आगे कैसे बढ़ा। ज्योग्राफी में जो छोटे छोटे फैक्ट आते हैं, उसके आधुनिक भूगोल का जनक मॉडर्न ज्योग्राफी का फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। जो आपका ग्लोब है उसका निर्माण किसने किया, मानचित्र मैप का निर्माण किसने किया, भारत को विश्व को मैप में किसने लाया, पहली बार किसने लाया, मानचित्र पर किसने दर्शाया। हम ऐसे ऐसे फैक्ट भी देखेंगे आज। हम फैक्ट इसमें जो रहेगा, हम फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स देखना, बहुत ही आसानी से बताऊंगा कि आप जो हमारे पास वर्ड है जो जियोग्राफी, सबसे पहले हम जियोग्राफी जो वर्ड है, हाँ, तो इसका जो ओरिजिन हुआ वो किसके द्वारा किया गया था, यूनानियों के द्वारा किया गया था। ग्रीक वर्ड, तो इसका वर्ड जो ग्रीक वर्ड के द्वारा आपका जियोग्राफी आता है। जो लोग नहीं जानते, मैं बता देता हूँ कि प्रेजेंट टाइम में एक देश है आपका जो ग्रीक यूनानी है, ये सब आपका बहुत ज्यादा योगदान दिए। आपके जियोग्राफी वर्ड भी इसने दिया, हिस्ट्री वर्ड भी इन्होंने ही दिया, पॉलिटिकल साइंस वर्ड भी इन्होंने ही दिया है। तो इनका बहुत ज्यादा योगदान है। तो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में एक देश है, क्या है आपका, ग्रीस करके प्रेजेंट टाइम में एक देश है। ठीक है फ्रेंड्स, उसका जो कैपिटल है, इसका कैपिटल आपका है एथेन। इसका कैपिटल क्या है फ्रेंड्स, आपका एथेन है। तो क्या होता है कि यहाँ से ही ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। आपका जो ग्रीस है एथेन में, यहीं से आपके ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। और यही जगह को आप क्या बोलते हैं, यूनानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप, यूनानी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्हीं लोगों के वजह से हमें हम जो वर्ड पढ़ते हैं जियोग्राफी, वो इन्होंने दिया था, आपका ग्रीस लोग ने दिया था। तो फ्रेंड्स, पहले इलाका मैं बताना चाहता हूँ कि पहले इलाका बहुत बड़ा था इधर का, अब बहुत छोटा हो चुका है ग्रीस का। तो फ्रेंड्स, जो ग्रीक वर्ड है जियोग्राफी जिससे बनता है, वो दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। जैसे कि आप जियोग्राफी जो है उसको जब अलग करोगे तो एक आपका जियो आता है, एक ग्राफी आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या ना, दो अलग अलग वर्ड से बना हुआ है। तो एक मिनट में इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपका देखिए, सबसे पहले आपका आता है जियो का मतलब है अर्थ। ठीक है फ्रेंड्स, जियो का मतलब क्या है, अर्थ। और सेकंड आपका आता है ग्राफी। ठीक है फ्रेंड्स, टू राइट, जिसका आप वर्णन, टू राइट मतलब जिसका आप वर्णन करते हैं। जियो का अर्थ है पृथ्वी और इसका वर्णन। जब आप पूरी पृथ्वी को स्टडी करते हो, बताते हैं कि भैया ये जैसे कि आप देख सकते हैं, कहाँ गया, हाँ, बताते हैं कि है भैया देखो, ये जो है आपका रशिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका रशिया है, ये आपका हिमालय है, यहाँ पे आपका हिमालय है। और फिर उसके बाद हम बताते हैं कि इसमें अलग अलग पार्ट है। ये जैसे कि ये समुद्र है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, ये समुद्र है। और ऑस्ट्रेलिया के पास, यहाँ ग्रेट बैरियर रीफ के पास आपका कोरल पाया जाता है। तापमान बढ़ रहा है, जलवायु का परिवर्तन हो रहा है। ये सारी बातें जब हम क्या बोलते हैं, हमारे इस खूबसूरत पृथ्वी का वर्णन करने लग जाते हैं, इसको एक्सप्लेन करने लग जाते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जियोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम फ्रेंड्स, इसी को हम जियोग्राफी बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे जो दोनों का, जो हम अगर दोनों को जोड़ दे, आपका जियो और ग्राफी हम दोनों को जोड़ देते हैं, तो इससे एक क्या निकल के आता है कि पृथ्वी का वर्णन, एक्सप्लेनेशन ऑफ द अर्थ। तो जियोग्राफी के बारे में तीन चीजें हमने देखी। ठीक है फ्रेंड्स, आप सबसे पहले ये तो समझ गए होंगे कि जियोग्राफी वर्ड आपका जियो का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना, एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्थ। ठीक है फ्रेंड्स,
तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि जियोग्राफी के बारे में हमने 3 चीज देखी। सबसे पहले जो क्या है इसका ओरिजिन किसने किया? आपका यूनानियों द्वारा, ग्रीक द्वारा आपका इसका ओरिजिन हुआ है। फ्रेंड्स, जियोग्राफी में कितने वर्ड्स आपके आते हैं? 2 वर्ड्स आते हैं। एक आपका आता है जियो और एक आपका आता है ग्राफी। जियो मतलब पृथ्वी और इसका वर्णन, टू राइट, इसका है। और तीसरी बात आपका आता है फ्रेंड्स, जो ग्रीस है, ग्रीस का जो कैपिटल है एथेन, वहीं से आपका सबसे पहला ओलंपिक स्टार्ट हुआ था। तो ये 3 बातें आपको जियोग्राफी में याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, 1 मिनट में से रफ कर देता हूँ। अब फ्रेंड्स, विषय के रूप में आपका जो ये आपका टू राइट अबाउट दी अर्थ, ये है जियोग्राफी का मतलब। अब फ्रेंड्स, विषय के रूप में आपका जो भूगोल का विकास हुआ है, जो आपका डेवलपमेंट ऑफ जियोग्राफी एज ए सब्जेक्ट, उसका जो विकास हुआ है, आगे जाके इसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, तो इसको हम देखेंगे। तो देखो, हर वर्ड का जो उदय होता है, उसका जो होता है सिर्फ दर्शन से हुआ है। किससे हुआ है? आपका दर्शन से। ठीक है फ्रेंड्स, हर कोई भी वर्ड हो, जैसा कि आपका हिस्ट्री भी हुआ हो, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, ये सब किससे हुआ? दर्शन। अब दर्शन मतलब कि ये दर्शन है कि दर्शन करना, वो दर्शन नहीं। दर्शन मतलब आपका इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे फिलोसॉफी। क्या बोलेंगे हम? फिलोसॉफी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब क्या था? फिलोसॉफी। तो हर चीज का पहले विचार होता है, हाँ, हर चीज का पहले एक सोच होती है, और जब उस थिंकिंग को आप एक एविडेंस में, एक प्रमाण के रूप में आप दे दो, तो वो वही बन जाता है आपका साइंस। जैसे कि आपका पहले आप सोचोगे उसको, फिर उसका अगर हम सोचते सोचते हम उसके बारे में उसको खोज कर ले, उसका एविडेंस हम ढूंढ ले, तो वो आपका साइंस बन जाता है। तो ज्योग्राफी की शुरुआत कैसे हुई? एक दर्शन के रूप में, एक फिलोसॉफी के रूप में जियोग्राफी की शुरुआत हुई है। एक सोच के रूप में आपका जियोग्राफी का स्टार्ट हुआ। तो देखते हैं कैसे इसकी ओरिजिन हुआ। इसे मैं एक बार रफ कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए कि आपका जो जियोग्राफी है, सबसे पहले आपका यहाँ से आपका देखिए फैक्ट स्टार्ट हो जाता है कि जो हेकेटस थे, कौन था आपका? हेकेटस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कौन था? ये एक दार्शनिक थे, ये एक फिलोसोफर थे। कहाँ के? ग्रीक फिलोसोफर थे ये। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने ही सबसे पहले एक बुक लिखी। क्या है ये बुक का नाम है? बुक, जिसका नाम था आपका जेस पेरियोडस। फ्रेंड्स, इसमें इस किताब में इन्होंने पृथ्वी और ब्रह्मांड के बारे में बताया। क्यों? तो इसका ब्रह्मांड के बारे में समझाया। तो क्योंकि क्या, इसको भूगोल की पहली बार आपका जो बात किसने किया? आपका भूगोल का जो जियोग्राफी का सब वर्ड का आपका जो बुक था, उसके बारे में सबसे पहले बात किसने किया? हेकेटस ने किया। इसलिए इनको आपको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जियोग्राफी। इन्हीं को आप भूगोल का जनक कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सबसे पहला फैक्ट था। सेकंड आपका था जो है, सेकंड आपके आते हैं एरोस्थनीस। इन्हें मैं आपको क्या इन्हें मैं दर्शन नहीं, एक तरह से एक साइंटिस्ट के रूप में देखूंगा। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि इन्होंने ही जो जियोग्राफी वर्ड है, जो जियोग्राफी शब्द है, भूगोल का जो शब्द है, वो सबसे पहले किसने दिया? आपका एरोस्थनीस ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने जब ये वर्ड दिया, तो इन्होंने जियोग्राफी को व्यवस्थित रूप से एक अरेंजमेंट कर दिया। तो जियोग्राफी का एक अरेंजमेंट व्यवस्थित रूप से कर दिया। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं यहाँ? फादर ऑफ सिस्टमेटिक जियोग्राफी। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब आपका व्यवस्थित भूगोल के जनक से आप कहेंगे एरोस्थनीस को बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जियोग्राफी वर्ड देते टाइम ना, इन्होंने एक जियोग्राफी को अरेंज कर दिया, एक व्यवस्थित रूप से रख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका सेकंड फैक्ट हुआ कि जो जियोग्राफी के जो व्यवस्थित रूप के जनक थे भूगोल के, वो आपका एरोस्थनीस है। थर्ड आपके आते हैं अलेक्जेंडर वॉन हेम्बर्ट। अब अलेक्जेंडर वॉन हेम्बर्ट कौन थे? ये भी एक जर्मन फिलोसोफर थे, एक जर्मन दर्शनक थे, जिसे हम जर्मन जियोग्राफर कहते हैं। तो अलेक्जेंडर वॉन हेम्बर्ट, इन्होंने एक किताब लिखी, एक बुक लिखी, और उस बुक का क्या नाम था फ्रेंड्स? कॉस्मोस। अब मैं कॉस्मोस का मतलब समझाना चाहता हूँ कि कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स, जिसे पूरी यूनिवर्स के बारे में, जो पूरे आपका जो विश्व के बारे में क्या बोलते हैं, एक तरह से एक बुक लिखी सबसे पहले। तो वो कौन थे? अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ड, जो कि इसका बुक का नाम था कॉस्मोस। कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स के बारे में जानना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी। ठीक है फ्रेंड्स, इनको आप क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न, आधुनिक भूगोल के पिता जो बोलते हैं। कौन है आपके? अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, ये वही है जो अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ड, वही है जिसने
वर्ड दिया क्लाइमेटोलॉजी, किस इन्होंने ही आपका क्लाइमेटोलॉजी वर्ड दिया, क्लाइमेटोलॉजी, जिसे मैं आपको क्लाइमेटोलॉजी जो है फ्रेंड्स वो आपका मैं पढ़ाऊंगा आपको जब हम वर्ल्ड जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे, विश्व भूगोल स्टार्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका क्लाइमेटोलॉजी दिया। तो फ्रेंड्स ये जो आपके 3 फैक्ट्स है इसमें मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जो हेकेटस है उन्होंने एक बुक लिखी आपका जेस पेरोडस नामक, और इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जियोग्राफी। इस बुक में आपको सभी चीज़ों के बारे में, जियोग्राफी के बारे में आपको बताया गया था, ब्रह्मांड के बारे में बताया गया, पृथ्वी के बारे में बताया गया, ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड आपके आते थे एरोस्थमिस, इन्होंने ही सबसे पहले भूगोल शब्द दिया, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ सिस्टमेटिक जियोग्राफी, क्योंकि इन्होंने ही व्यवस्थित रूप से एक अरेंजमेंट करके आपका जियोग्राफी किया। थर्ड आपके आते हैं अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट, जो जर्मन जियोग्राफर थे, उन्होंने बुक दिया कॉस्मोस। कॉस्मोस मतलब आपका जो ब्रह्मांड के बारे में सब लिखा हो, इसलिए इनको आधुनिक भारत का पिता बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके कुछ फैक्ट्स थे, ये आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं बहुत बार कि फादर ऑफ जियोग्राफी, फादर ऑफ सिस्टमेटिक जियोग्राफी, फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी, इन्होंने कौन सा बुक लिया, क्या किया, तो ये सब आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए एक फैक्ट आपको जानना जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक और बात है, अगर भूगोल की बात आती है तो भूगोल 2 चीजों से चलती है, ठीक है फ्रेंड्स। भूगोल किससे चलती है, 2 चीजों से चलती है। सबसे पहले आपका क्या आता है, ग्लोब आता है, ठीक है फ्रेंड्स, और सेकंड आपका ग्लोब, आपका जो ग्लोब रहेगा वो आएगा, और थर्ड आपका आएगा मैप, ठीक है फ्रेंड्स, एक मानचित्र। तो ग्लोब समझना होगा कि ग्लोब किसने इन्वेंट किया, मैपिंग का इन्वेंशन किसने किया, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैपिंग का इन्वेंशन, ग्लोब का इन्वेंशन, ये सब किसने किया था, आखिर ये आया कैसे। तो सबसे पहले जो ग्लोब है, ग्लोब का जो इन्वेंशन सबसे पहले आपका किसने किया था, मार्टिन बेहम ने किया था। मार्टिन बेहम ने ही आपका किसका इन्वेंशन किया, ग्लोब का इन्वेंशन किया। सेकेंड आपका जो मैप है, मैप का जो इन्वेंशन है वो किसने किया था, एनेक्समेंडर ने किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, आपका जो मैपिंग का जो भी आपका हुआ है वो सब किसने किया, एनेक्समेंडर ने किया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये आपके 2 आपके जो है बातें हैं। अब अगर मैं हमने क्या बात की, सिर्फ हमने वर्ल्ड के बारे में बात किया। अगर मैं इंडिया के मैप के बारे में बात करूँ, ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं इंडिया के मैप के बारे में बात करूँ तो फर्स्ट आपका जो इंडिया का मैप है, सबसे पहला जो इंडिया का मैप है वो किसने दिया था, एनविल ने दिया था 1752 में। क्या दिया था इसने, फर्स्ट टाइम आपका इंडिया का मैप, अगर हम देखेंगे फर्स्ट टाइम इंडिया का मैप, फर्स्ट टाइम, तो वो कौन था, आपका एनविल था 1752 में, ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड आपके आते थे कि टॉलमी ने क्या किया था कि ये जो है भारत के इंडिया का जो मैप है वो उन्होंने कहाँ पे, आपका पूरे मानचित्र पर आपका जो वर्ल्ड के मैप में आपका इंडिया का मैप आपका रख दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो टॉलमी ने क्या किया था, डिपिक्टेड द वर्ल्ड ऑन द वर्ल्ड मैप, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या है, ये भी सब आपकी फैक्ट्स है। तो भारत को सबसे मैं बताना चाहता हूँ, भारत को जो इंडिया का जो मैपिंग है वो जो लेके आए थे वो अरबी लोग लेके आए थे, ठीक है फ्रेंड्स। और एक बात, आप इधर कंफ्यूज मत होना कि जो हेरोडोटस और हेक्टस में क्या होता है, हेरोडोटस जो था वो हिस्ट्री के जनक कहलाते हैं और जियोग्राफी के जनक आपके हेक्टस कहलाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसके ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी, इसके शाखाओं के बारे में, ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका जो जियोग्राफी है वो आपका 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, एक तो आपका भौतिक, ठीक है फ्रेंड्स, फिजिकल, और एक आपका आता है ह्यूमन जियोग्राफी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका फिजिकल जियोग्राफी, और सबसे पहले फिजिकल जियोग्राफी के अगर हम फादर देखें तो कौन था, एरोस्थेनिस थे, कौन थे, एरोस्थेनिस, ठीक है फ्रेंड्स। और सेकंड आपका आता है ह्यूमन जियोग्राफी, और उसके फादर है आपके कार्ल लिटर, ठीक है। फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी आपका कौन है, कार्ल लिटर। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ह्यूमन जियोग्राफी क्या होता है। ह्यूमन जियोग्राफी में आप अपने मानव के बारे में ही सब अपना जियोग्राफी के बारे में समझेंगे कि क्या है इसके अंदर, मानव के अंदर। जैसे कि आपका इसमें आपके आ जाएंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी, ये सब आपका ह्यूमन जियोग्राफी में ही आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं फिजिकल, आपका जो भौतिक जियोग्राफी है, भौतिक भूगोल, फिजिकल जियोग्राफी, तो इसमें क्या होता है, ऐसी चीजें जिससे आप टच कर सके, जिसे आप महसूस कर सके, फील कर सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि आपका अर्थ के स्ट्रक्चर की स्टडी और पृथ्वी पर होने वाली अलग अलग भूग्राफिक घटनाओं का अध्ययन, जैसे कि जियोग्राफिक प्रोसेसेस का अध्ययन, हाँ,
तो वो सब आपका इसमें किस में आता है, फिजिकल जियोग्राफी। जैसे कि मैं इसे एक इजी वर्ड में बताना चाहता हूँ जी, जैसे कि इस पृथ्वी पे बहुत सारे पर्वत है, बहुत सारे पथोर है, समुद्र है, पृथ्वी की एक आंतरिक संरचना है, जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर है, ऊपर हमारा जो है वायुमंडल एटमोस्फियर है। तो इन सब में जितनी भी क्रियाएं होती है, जो हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल जियोग्राफी। तो अब जैसे कि मैंने आप बताया कि हम पढ़ेंगे, जैसे अगर मैं आप बताइए कि फिजिकल जियोग्राफी हम क्या पढ़ने वाले। जैसे कि अगर मैं बात करूं पानी की बात करूं, तो जो आपका समुद्र की बात करें, समुद्र में हम क्या पढ़ेंगे, जलमंडल के बारे में, हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और फिर मैंने बात किया बहुत सारे पर्वत पठार है, तो वो किस हिस्से में आते हैं, वो स्थल मंडल में आते हैं, लिथोस्फीयर में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो वो सब आपकी किस में आ गए, फिजिकल जियोग्राफी में। तो मैं इधर बताना चाहती हूँ, फिजिकल जियोग्राफी आपका जो है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, ओशियनोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और आपका जो ह्यूमन जियोग्राफी है, उसमें हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम सबसे पहले आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपका कौन सा आता है, डेमोग्राफी। ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके हम ह्यूमंस के कल्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब आपके क्या है, ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, अध्ययन हेतु भूगोल का विभाजन अगर देखेंगे, डिवीजन ऑफ जियोग्राफी फॉर स्टडी, अध्ययन में हम जो है इसको कैसे बांटते हैं, तो स्टडी के थ्रू। तो सबसे पहले आप क्या जाते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी, जिसे आप विश्व भूगोल कहेंगे। सेकेंड आप क्या आ जाते हैं भारतीय जियोग्राफी ऑफ इंडिया। और थर्ड आप क्या आ जाते हैं प्रादेशिक भूगोल, जिसे हम बोलते हैं रीजनल जियोग्राफी। तो फ्रेंड्स, हम वर्ल्ड जियोग्राफी में क्या पढ़ेंगे, पृथ्वी की संरचना कैसे हुई, वायुमंडल में परिवर्तन, ये सब आपका वर्ल्ड जियोग्राफी में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और आज हम इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम स्टार्ट करने वाले सबसे पहले आपके जो सिलेबस है, वो क्या है, हम जियोग्राफी ऑफ इंडिया, हम इंडियन जियोग्राफी के, भारत के भूगोल के बारे में आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम भारत के भूगोल के बारे में जानेंगे, फिर हम वर्ल्ड जियोग्राफी में जाएंगे। ठीक है। थर्ड आपका आता है रीजनल जियोग्राफी। रीजनल जियोग्राफी क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आपका राज्य हुआ, क्षेत्र हुआ, उसके भूगोल के बारे में, मतलब जैसे कि आप एमपीपीएससी मध्य प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, ये सब क्या आते हैं, एक राज्य है। तो उस राज्य के जब ये एग्जाम देते हैं, तो इस राज्य के भूगोल के बारे में, आपके जियोग्राफी के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, मतलब स्टेट के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है। तो ये सब आपके क्या आ जाते हैं, रीजनल जियोग्राफी में आ जाते हैं। हाँ, तो ये सब क्या है, आपका डिवीजन अध्ययन के रूप में हम जियोग्राफी कैसे पढ़ते हैं। तो ये आपका क्या है, जियोग्राफी ऑफ इंडिया हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये आपका क्या है, एक इंट्रोडक्शन पार्ट था आपका जियोग्राफी का। मैंने इसमें फैक्ट्स आपको बताया कि क्या क्या इसके अंदर फैक्ट्स थे, क्या क्या होते हैं, जियोग्राफी को किसने डिस्कवर किया, क्या इस वर्ड का मतलब होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है। तो भारत का हम नेक्स्ट आपका जो लेक्चर होगा, उसमें हम जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, हम भारत के सामान्य परिचय जो होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।